मेरी मंगेतर तुम बनोगे, तुम बनोगे, तुम बनोगे। मेरे साथ नाम जोड़ने से तुम्हें डर लगता है? एक ही शाम में कितना कुछ हो गया। कल तक मैं मानसर की सेक्रेटरी थी और आज उनकी मंगेतर। झूठा ही सही। बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी के साथ? क्या चाहते हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका हमसफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। ये लो ताबीज, इसे उसे पहना देना, फिर देखना बाबा जी की मेहर आप दोनों पर हमेशा रहेगी। हेलो, हेलो। जी सर, मेरा मतलब है मान सर। बोलिए। हाँ गीता, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि वो मैं आज ऑफिस से काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ नहीं आएंगे? ठीक है। कि हेलो गीत, गीत, पूरी बात सुनने के बाद ही फोन रखा जाता है। सॉरी सर, कहिए सर। वो आउट हाउस में जो मेरा डेस्क है उसके ऊपर के ड्रॉयर में फाइल रखी गई है। वो फाइल मुझे ऑफिस में चाहिए, तुम उसे लेकर आओ। जी सर, ठीक है सर। और सुनो, वो फाइल मुझे जल्दी चाहिए। जी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ सर। फॉर गॉड सेक, ये सर कहना बंद करो। जी सर। सर कह के मत बुलाओ। पर ऐसे क्यों कहा सर ने? अगर गीत मुझे घर में भी सर कहती रहे तो दादी माँ को शक हो जाएगा। पर मैं गीत को कहूं कैसे कि वो मुझे मान कहे? कहीं ऐसा तो नहीं इस मंगेतर वाले नाटक में वो सच में चाहते कि मैं उन्हें मान बुलाऊं? नहीं पापा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गीत, ये बेवकूफी छोड़। तो उनकी मंगेतर है, पर झूठ मूठ की। ये बस तेरी नौकरी का एक हिस्सा है। हाँ चलो, फाइल लेने भी तो जाना है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है मां? वो तो मंगेतर होने का नाटक कर रही है, तुम तो अभी भी उसके बॉस हो। तुम जो ऑर्डर दोगे उसे वो मानना होगा। हाँ। ऑर्डर और गीत हांडा वो तो कभी नहीं मानने वाली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। 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 गुड मॉर्निंग गीत मैम। ये भी मुझे मैम बुला रही है। गुड मॉर्निंग मैम। मानसर ने सबको बता दिया मैं उनकी मंगेतर हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बस 4 दिन का नाटक है ना। फिर पापा जी, आप ही को समझाओ। सपना था, किसी को कुछ पता नहीं चला। पिंकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पिंकी, तूने कुछ सुना? सुबह से तो सुन ही रही हूँ यार। इसका मतलब सबको पता चल गया? पता तो चल नहीं था, सुबह से मानसर जी ऑफिस में। हाँ है तो, मगर मैंने सोचा था वो सारी बात दबा कर रखेंगे। क्यों दबाएंगे? ऐसी बातें ना तो दबती है और ना ही छुपती है। पता है, उसने केस कर दिया है। और सुबह सुबह ना पुलिस आ गई मानसर को ढूंढते हुए। पुलिस? पर मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की थी। ओए, तो क्यों करेगी?
रसिका राठौड़ ने कंप्लेन की है। रसिका? हाँ, होशियारपुर में जिसका होटल बनवाना था, और मान सर ने उसे ना तेरे कारण भगा दिया था। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे स्टाफ के साथ बदसलूकी से पेश आए, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप गीत की इंसल्ट करें। मैं ये डील अभी के अभी कैंसिल करता हूँ। अब उससे कंप्लेन कर दिया, बड़े लेवल के पंगे होने वाले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू देख लिया, ओके बाय। मैं देख लूं? मैं क्या? आदि सर, गीत? वो केस सॉल्व हो जाएगा ना सर? ये कोई पेपर में छपा हुआ पजल है गीत, जो मुझे पता होगा सॉल्व होगा कि नहीं? बात बहुत बढ़ गई है यार। ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ। गीत, तुमने कुछ जानबूझकर थोड़ी किया, वो तो बस होना था, हो गया। गीत, तुम चिंता मत करो, मान सर सब ठीक कर देंगे। ओके, डोंट वरी। चिंता कैसे ना करूं? मान सर परेशान हो रहे हैं और मैं अंदर जाकर देखती हूँ। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं। रसिका राठौड़ जैसे इंसान के साथ कैसे डील की जाती है, ये मैं जानता हूँ। सर, उसने जानबूझकर होशियारपुर कोर्ट में केस लगाया है आपके खिलाफ, ताकि आप वहां पर पहुंच ना सकें और कोर्ट उसके हक में फैसला करे। यस सर, हमें इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, और आपको जल्दी से पेशी के लिए होशियारपुर जाना चाहिए। सर को कैसे पुकारूं? रसिका केवल अटेंशन चाहती है, हमें उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम होशियारपुर नहीं, बल्कि वो यहाँ आएगी, और ये फैसला भी हमारी शर्तों पे होगा। मगर सर, सुनिए, गीत, हाँ, फाइल लाई हो तुम? जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं गीत, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम जाओ यहाँ से। कितने अच्छे ना ये, जानते हैं कि होशियारपुर की बात सुनकर मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मुझे केस से दूर रखना चाहते हैं। सुनिए, वो आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं सब कुछ देख लूंगा, जाओ यहां से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रसिका है। हाँ हाँ, तो मुझे वो फाइल चाहिए, बताना जरा। सुनिए, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी ले आऊं? हाँ, थैंक्स। सॉरी। हाँ, तो ब्लैक कॉफी, मतलब रसिका का जो फाइल है वो मुझे चाहिए। आखिर ये गीत है कौन जिसके कारण मिस्टर मान खुराना जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी छोड़ा है? एक मिनट, मैं आपको मिस गीत से मिलवाती हूँ, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सारा ऑफिस इनकी वजह से परेशान है, यहाँ तक कि मान सर पर तो केस भी हो गया, और ये बहन जी कॉफी पीने में लगी हुई, सिली गर्ल। ये भी अंदर केबिन में थी ना, मान जी के साथ कानाफूसी कर रही थी। वैसे मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, ये जो गीत है ना, वो हमारे मान सर के साथ उनके घर में रहती है। मान इज नॉट रियलाइजिंग कि रसिका इस केस को कहां तक ले जा सकती है, और वैसे भी मान सर ने इस लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? हाँ बोलो ना गीत, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि
मान सर तुम्हारे क्या लगते हैं? ताशा प्लीज, तुम भी जानती हो कि गीत मानसा की सेक्रेटरी है। और प्लीज, आई थिंक गीत मान सर की सेक्रेटरी से कुछ ज्यादा ही। तो कम ऑन गीत, बताओ सबको कि मान सर तुम्हारे लगते क्या है? गीत मेरी मंगेतर है, गीत मेरी मंगेतर है, गीत मेरी मंगेतर है। और कुछ कहना है आपको? और आप सबको जाइए और वो काम करिए जिसके लिए मैंने आपको हायर किया है। और आप सभी लोग खड़े खड़े मेरे मंगेतर को क्या देख रहे हैं? मैं एक काम करता हूं, ऑफिस बंद कर देता हूं और यहीं मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। आदि, चलिए चलिए, सब लोग अपना काम कीजिए प्लीज। सुनिए, वो मैं कह रही थी, ये आपने क्या कर दिया? लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? मैं तो वहां बात को संभाल ही रही थी। हाँ, मैं देख रहा था कि तुम कितने अच्छे तरीके से बात संभाल रही थी। सब लोग तुम्हें सुन रहे थे और तुम अपना होठ सिलकर सबको संभाल रही थी। तो मैं और क्या करती? ढिंढोरा पीटती वहां पे कि आपका मेरा मतलब है वो आपको पता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। यही तुम बोलना चाहती हो ना? अरे बोलो ना यही। हाँ तो बोल ही रही हूँ ना। और वैसे भी और लोग बोल रहे थे बोलने देते ना। गलत तो ही ना कह रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मुझे गलत साबित क्यों करती रहती हो? तुम्हारे लिए कुछ करूं तो गलत, ना करूं तो गलत। तुम्हारे लिए मैंने डील छोड़ी है। रसी के साथ मेरा केस चल रहा है और तुम चाहती क्या? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? और क्या चाहूंगी? चांद सितारे। देखिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है और इसे सुलझाऊंगी भी मैं ही। हाँ, मैं रसिका मैम को फोन कर सॉरी कह देती हूँ। आपकी जेल जाने से तो बेहतर ही होगा। हरी, देखो, एक मिनट। तुम सॉरी कहोगी क्यों जब तुमने कोई गलती की ही नहीं? मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे? मैं आपकी झूठ की मंगेतर हूं। ताशा, कुछ काम था? नहीं सर। यस सर, मैं वो असली में मुझे साशा मैम ने कहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ और आकर आपको देखूं कि आप कि मैं गीत के बारे में सच कह रहा हूं या नहीं। तो साशा को कहो कि मैं सच कह रहा हूं। जाओ। यस सर। तुम क्या कह रही थी? मैं चलती हूँ। ये गीत ने तो कब अपने बॉस पे जादू चलाया पता ही नहीं चला। सही में यार, बॉस को पटाना कोई आसान काम नहीं है।
चल चल जाते हो ना सबको बता देंगे। खुराना कंस्ट्रक्शंस। रसिका राठौड़। जी मैम, हमें आपके कोर्ट ऑर्डर्स मिल चुके हैं। आपने जिस बात के लिए हम पर केस किया वो मामला हम बात करके भी सुलझा सकते हैं। लिसन अप कर, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए मुझे किसी रिसेप्शनिस्ट की एडवाइस नहीं सुननी है। एनी विच वेज आई थिंक मिस्टर खुराना मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, शायद इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने। बट नाउ दैट ही सीज द कोर्ट ऑर्डर, उनको समझ में आ ही जाएगा कि उनका एटीट्यूड उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपकी अभी उनसे बात करवा देती हूँ। हाँ मैंने जितना कहा है उतना करो, मेरा मैसेज उन तक पहुंचाओ। जी मैम। उनसे कहो कि अगर आज शाम तक होशियारपुर नहीं पहुंचे तो कल सुबह वो जेल में हो। जेल में? You get that? हेलो मैम, मैम हेलो, फोन कर दिया। मानसर ये बात कभी नहीं मानेंगे, वो होशियारपुर कभी नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए है। जब हम परी को मिलने जाएंगे तो तुम ये साड़ी डालना। अच्छा, तो अपनी नई मालकिन के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए हमारे लिए ये नई साड़ी लाए हैं। हमें नहीं चाहिए ये साड़ी और हमें नहीं मिलना आपकी नई मालकिन से। देखो नयनतारा, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने खुद ही क्रिएट किए ना, और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। हम उसे सॉल्व करने के लिए कुछ भी करेंगे। We can go on a vacation, we can see a doctor. आप कहना क्या चाहते हैं देव? मैं ये कह रहा हूं, हमें किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। I mean, तुम्हारा मुझ पे यूं शक करना और यूं गीत को देखना। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल बुलाने की? नयनतारा, Don't. मैं तुम्हें पागल नहीं कह रहा हूं, अब तुम अपने आप को संभाल। और ये सब कौन कह रहा है? हमारे पति, हमारे अपने पति, जिनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, जिनके बुरे वक्त में हमने उनका साथ दिया, और आज भी अगर हमें मान की होने वाली पत्नी से मिलने से प्रॉब्लम है ना, तो वो आपके लिए, ताकि आपका हक ना माना जाए। और आप हमें पागल कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं? नयनतारा प्लीज। Shut up. Just shut up and get out of here, or I kill you. ये गीत पे ना पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रही, जरूर मुंह बनाकर कहीं बैठी होगी। पता नहीं क्यों इस केस के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि रसिका राठौड़ को मैंने निकाला है। ऑफिस में भी तो वो देखते हैं। आदि, पिंकी। सर? गीत कहाँ है? पिंकी, गीत ऑफिस में नहीं है, कहाँ गई वो? है नहीं है, अब पता नहीं सर, एक्चुअली जो गीत है ना सर, वो गई। वो शाम को चली गई। तो मिस गीत हंडा होशियारपुर चली गई। मुझे लग ही रहा था कि गीत हंडा ऐसा ही कुछ करेगी।